नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट 103 पॉइंट नीचे क्लोज़ हुई और ये नीचे क्लोज़ होना बहुत हल्की क्लोज़ है क्योंकि जो दूसरी मार्केट है, डेवलप्ड मार्केट्स हैं, उसमें भारी गिरावट है। अमेरिका में 2-3 दिन से गिरावट हो रही है, क्रिप्टो में भी भारी गिरावट है। बिटकॉइन अभी तक $91,000 एक बिटकॉइन तक पहुंच गई है। इस साल की जो एंटायर गेन्स हैं, उसे कंप्लीट वाइप आउट किया है और पिछले साल ट्रंप की यूएस इलेक्शंस के पहले क्या थी स्थिति, वो स्थिति तक पहुंच गई है। बिटकॉइन और इथेरियम दो बड़े कॉइन्स हैं। अनेक हजारों ऐसे कॉइन्स हैं जिन पे छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स ने निवेश की है। ये सब बहुत बुरी हाल में हैं। सारे स्पेक्युलेटिव एसेट्स पे प्रेशर है और गोल्ड में भी प्रेशर है। गोल्ड आज सुबह जब मैंने देखा 11,440 तक पहुंच गया, 11,440। और प्रेशर आ सकता है। हमें पता नहीं क्या रेट को काटेगा नहीं काटेगा। अगर काटने वाली है तो सारे रिस्क असेट्स और ऊपर जाएंगे। अगर फेड हॉकिश पोजीशन लेता है जनवरी तक तो मार्केट और नीचे जा सकती है और अमेरिका में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस हैं। मार्केट और क्रैक कर सकती है। इन सबको नज़र में रखते हुए जो हमारा ऑल टाइम हाई है उसके पास अब तक मार्केट नहीं पहुंच पाई है। जब मार्केट को ऊपर उठाया जा रहा है बैंक निफ्टी के जरिए, ये चेन्नई रिटेल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सारे बेच रहे हैं। सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक को खरीद रहे हैं। भारत की मार्केट्स हाईली ओवर वैल्यूड है और अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस लेवल पे क्या होगा। इसका मतलब है जो चांदी में आर्बिट्राज ओपन हुआ वो अभी तक जारी है। तो आज की मुख्य खबर भारत में देखते हैं। भारत में ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि 21.8 बिलियन डॉलर है। कुछ लोग कह रहे हैं 41.4 बिलियन डॉलर्स और 21.8 बिलियन डॉलर्स। ये दोनों में फ़र्क कितना है कि जो 21 बोल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को भी गिना रहे हैं और जो 41 बोल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को छोड़ रहे हैं। फिर भी जो 21 बिलियन डॉलर का गैप था उसमें 7-8 बिलियन डॉलर ओवरसीज रेमिटेंस जो भारतीय बाहर से बसे हैं वो बेचते हैं, उससे 7-8 बिलियन आ जाएगा। अब तक 13 बिलियन डॉलर का पैसा फिर भी बाकी है। पिछले ज़माने में क्या होता था कि 13 बिलियन डॉलर फॉरेन कैपिटल फ्लो से भरपाई हो जाता था। फॉरेन कैपिटल जो भारत में नया बिजनेस जो शुरू करते थे, तो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। कुछ जो लोग जो रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करते थे, ये सब मिलके भरपाई हो जाती थी और जो एनआरआई फ्लोस होती है, जो डॉलर में ही रहती है, इन सबको मिलके एक पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत में होता था। लेकिन अब जो क्या हो रहा है कि भारत से पैसा बाहर जा रहा है, कैपिटल फ्लो हो रहा है। हम सब जानते हैं कि पिछले 12 महीनों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने बेचकर पैसा बाहर निकाला है। सिर्फ उन्होंने नहीं, जो महारथी कंपनियों भारत में अपने बिजनेस को स्थापना की और उसको डेवलप की, वो भी माइनॉरिटी स्टेक को बेच के पैसा बाहर निकाल रहे हैं। जैसा hyundai एलजी कर रही है, वर्लपूल ने की, ऑर्कला ने की। ये सारे जो फॉरेन कंपनीज हैं भारत से कुछ शेयर्स को बेच के इस पैसा को बाहर निकल के जा रहे हैं। दूसरी बात है कि रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं। तीसरी बात है कि जो पैसे वाले भारतीय हैं वो भी रेमिटेंस रिजीम के हिसाब से पैसा को बाहर लेके जा रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो सकता है। इससे रुपया का प्रेशर बढ़ता है। रुपया भी 88.68 पे ट्रेड हो रहा है। अगर आरबीआई इसे मैनेजमेंट नहीं करती तो अब तक 92 टू 93 तक हो जाता और इधर से रुपया को सेटल हो जाता, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं
और इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो रुपये को और लाज़मी है वीकन होना है। लेकिन जो महारथी रिज़र्व बैंक पे बैठे हैं, वो डॉलर बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा डॉलर रिज़र्व कम हो रहा है, हमारा इंपोर्ट कवरेज रेशियो भी कम हो रहा है। ये सारी फैक्टर्स रुपये को प्रेशर में रखती है। तो अगर ये फैक्टर्स नहीं बदले, तो रुपया और वीक हो जाएगा और ये सब मार्केट में हमें इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि मैंने पिछले हफ्ते ही आपको याद दिलाया कि सेबी ने एक सर्कुलर में सीधा बोल दिया कि डिजिटल गोल्ड के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं और जो भी ने रिस्क लिया, अपने हिसाब पर रिस्क लिया। अगर कुछ डेवलपमेंट प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, सेबी के पास ना आए, क्योंकि सेबी के पास कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। तो आज इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सेबी से कहा, क्योंकि ये पेपर गोल्ड का मामला है, आप ही इसको समझाओ और निपटो और इसका रेगुलेटर बन जाएं। सेबी ने कह दिया है कि उनके पास इसके लिए अथॉरिटी नहीं है। तो ये बात क्लियर है कि जो भी डिजिटल गोल्ड में निवेश किया है, वो पैसा को बाहर लेके जाएंगे। अभी अमेज़न ने एक मॉडर्न डे वे ऑफ मेथड का इम्प्लीमेंटेशन किया है, जहाँ रिमोट से ही मेंशन मैसेज आती है, कल से आप ऑफिस मत आना, लॉगिन मत करना, अलविदा। वैसे मुंबई की महाराष्ट्र की लेबर कमिश्नर ने नोटिस भेजा है और कंपनी की एचआर को हाजिर होने के लिए कहा है कि एक हियरिंग हो जाए कि कितने लोग को आपने फायर किया है और क्या आपने ठीक प्रोसेस फॉलो की है या नहीं। एनआईटी, जो आईटी प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने कहा है कि टीसीएस ने वेरियस बेसिक लेबर लॉ नॉर्म्स को अपहोल्ड नहीं किया है और उन्होंने नौकरी से बिना सोचे समझे लोगों को निकाला है। ये एक इंक्वायरी से ही निपटा जाएगा और इंक्वायरी होने वाली है। प्लैटिनम गवर्नमेंट का, जैसे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया इन डिटेल, इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश में प्लैटिनम ज्वेलरी को इंपोर्ट करने से बैन कर दी। ये ऐसा है कि घोड़े भागने के बाद स्टेबल डोर को आप लगाओ, क्लोज लॉक करो, closing the stable door after the horses bolted। प्लैटिनम मास आइटम नहीं कंजम्पशन का, जैसे गोल्ड। तो अगर आप प्लैटिनम ज्वेलरी की इंपोर्ट को बैन करेंगे, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होना नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये सब नीचे रिएक्शन छोड़ के ड्रिफ्ट नीचे होना चाहिए। भारत के साथ अमेरिका की जो संबंध हैं, उन्हें ठीक किया जाए। ट्रेड डील में भारत को ही खोना है, अमेरिका से कोई रिस्क नहीं है। अमेरिका के लिए भारत एक छोटा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन भारत के लिए अमेरिका एक बड़ा पार्टनर इसीलिए है क्योंकि सबसे बड़ा सरप्लस हमको अमेरिका से मिलती है। अगर अमेरिका की एक्सेस की मार्केट इतना टफ रहेगी, सो टेक्सटाइल्स और स्टिम्स की बिजनेस दोनों सफ़र होंगे। क्या निर्णय लेती है गवर्नमेंट, हम वेट करके ही देखेंगे। वियतनाम से भारत पर लॉट ऑफ स्टील आती है, इस पे गवर्नमेंट ने एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है 5 साल के लिए, ताकि इंपोर्ट कम हो जाए। कैनरा बैंक की रिजल्ट की स्टॉक लगभग 15 ईयर हाई की तक पहुंच गई है। कोई बड़ा खबर नहीं है, सिर्फ ये खबर है कि सारी बैंकों को मर्ज किया जा रहा है। अपने गुड वेजिटेबल्स के साथ 2-3 स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स डालेंगे तो स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स अच्छे नहीं होंगे, सारे वेजिटेबल्स स्पॉइल हो जाएंगे। वैसे ही एक बैंक मर्जर सब फॉल होने वाली है और इसे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। इसे हमें अवॉइड करना ही बेटर होगा। रिलायंस सारी न्यू एरियाज़ में एंटर कर रही है। अब रिलायंस ने कल अनाउंस किया है कि वो पेट फूड एरिया में एंट्री करेंगे और पेट फूड्स को भी बेचेंगे। गॉडरेज, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले इस मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं और इसमें एंट्री मारने से रिलायंस का पोजीशन
स्ट्रेंथन करने की कोशिश है कि लेकिन हमें ये पता लगाना होना चाहिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन गेम है, डिस्ट्रीब्यूशन ही स्ट्रेंथ है। क्या रिलायंस इसको डिस्ट्रीब्यूशन को क्रैक कर पाएगी? यही बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।